बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो कि मैं अगर आपको बताऊं कि 3 जनवरी 2026 को यूएस की स्पेशल फोर्सेस ने निकोलस माडुरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं और डिक्टेटर है, उस पर एक रेड की, और उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। रातों रात उसे पकड़ कर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और एक जैसी रेड जो है उन्होंने बहुत साल पहले उसामा बिन लादेन पर की थी, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़ा था। और ये जो उन्होंने है यूएस की स्पेशल फोर्सेस है, उन्होंने या यूएस के प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को क्यों पकड़ा है, और क्या उन्होंने पकड़ के उसके साथ इंसाफ किया है या नहीं किया, और उसके प्रेसिडेंट को पकड़ने की असल वजह क्या है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है अपने ऑयल की वजह से, क्योंकि वेनेजुएला के पास 3 बिलियन बैरल्स जो है ऑयल है, जो कि सऊदी अरब, ईरान, इराक और जितने भी कुवैत, जितने मुल्क हैं, सबसे ज़्यादा तेल जो है ना वो वेनेजुएला के पास है। 300 बिलियन बैरल्स का जो तेल है वो वेनेजुएला के पास है। लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट था, जो कि एक डिक्टेटर था, उसने इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती चली गई। और जो है वो माडुरो उसने इलेक्शन चुराए, मतलब वो अवाम के मतलब वोट पर प्रेसिडेंट नहीं बना था, बल्कि इलेक्शन चुरा के अपना वो प्रेसिडेंट बना था। अब ट्रम्प ने जब ये देखा कि उनके पास इतना ज़्यादा तेल है, 300 बिलियन बैरल्स का, तो ट्रम्प ने जो है ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। और ट्रम्प ने 50 मिलियन डॉलर की जो बाउंटी रखी थी उसके प्रेसिडेंट के ऊपर, जो भी उसे पकड़ेगा उसे मतलब 50 मिलियन डॉलर जो है वो दिए जाएंगे। यूएस का ऑपरेशन वेनेजुएला पर मुकम्मल तौर पर जो है ना वो सक्सेसफुल हुआ, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि यूएस की स्पेशल फोर्सेस ने सबसे पहले जो है उनके वेनेजुएला के मेन शहरों पर उनके जो हवाई अड्डे थे उन पर मिसाइल से हमले किए, और इसके नतीजे में वो रोशन हो गए। वहाँ पर मिसाइल गिरे, इसकी वजह से आधे शहर तबाह हो गए। और माडुरो जो है प्रेसिडेंट, उसके मतलब कंपाउंड पर हमला किया गया, उसकी बीवी जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। उसके जो पैरा फोर्सेज होती हैं, जो मतलब जो स्पेशल फोर्सेस, जो मतलब स्पेशल मिशन के लिए होती हैं, उन फोर्सेस ने जो है ना वो मिलकर उन दोनों को पकड़ा और यूएस की न्यूयॉर्क में लेकर गए उन्हें, उन दोनों को। अब यहाँ पर सवाल यह है कि उसको लेकर क्यों गए। सबसे पहले तो माडुरो जो है वो मतलब इलेक्शन चोरी करता था, इसलिए उसे लेकर गए। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है ये हो सकता है कि यूएस को वेनेजुएला का ऑयल चाहिए था। ट्रम्प ने मादुरो जो है प्रेसिडेंट, उसकी गिरफ्तारी का जश्न मनाया, क्योंकि ट्रम्प वेनेजुएला को कंट्रोल कर रहा है, और उसको जितने भी तेल है वो ट्रम्प के कंट्रोल में, उसको बहाए जलाए जो करे उसके कंट्रोल में। लेकिन हम ट्रम्प बहाएगा तो नहीं, वो उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा उस सारे तेल को। इसकी वजह से, मदुरो की गिरफ्तारी की वजह से वेनेजुएला में जो है ना वो हुकूमती तब्दीली का बहरान है। इसकी वजह से मतलब प्रेसिडेंट अब नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अब इलेक्शन कैसे होंगे, नया प्रेसिडेंट कौन होगा, मतलब हुकूमत में ना इंस्टेबिलिटी आ गई है कि अब कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा। अब जो प्रो माडुरो के सपोर्टर हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेनेजुएला में कि मतलब हमारे प्रेसिडेंट को क्यों पकड़ा गया है, और जो मुखालिफिन पार्टीज़ हैं जो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, वो खुशी मना रही हैं कि शुक्र है कि इसे पकड़ लिया, मतलब डिक्टेटर था, दूसरों का वोट चुराता था ये, इसी वजह से इसे पकड़ लिया। और मतलब जो है ना क्योस क्रिएट हो गया पूरी कंट्री में। दो कंट्रीज, चाइना और रशिया, वो ये कह रहे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि यूएस से एक साउथ अमेरिकन कंट्री पे कैसे कब्जा कर सकते हैं, उनके तेल को अपना कैसे बना सकते हैं, कि यूएस बदमाशी कैसे कर रहा है। यूएस और चाइना, रशिया और चाइना ने जो है वो इस पूरे एक एक्ट को इंपीरियलिज्म का नाम दिया, कि इंपीरियलिज्म है कि आप कैसे कंट्री पर कब्जा। वेनेजुएला का काला सोना जो है यूएस के अंदर जो यूएस के कंट्रोल में है, वो आदमी मार्केट में जो है सोने के रेट को बढ़ा सकता है। और जो है जितने भी यूएसए के अंदर गैस स्टेशन हैं, उनको मुफ्त तेल फराहम हो सकता है, कि जितना वेनेजुएला का तेल है, ऑयल, वो सारा यूएसए चला जाएगा और उधर के गैस स्टेशन को फ्री में मिलेगा। और एक और बात ये कि वेनेजुएला को अब रीबिल्ड कैसे किया जाएगा,
कि मैंने उसके उसके रिसोर्सेज तो ले लिए, लेकिन अब उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसको अब रीबिल्ड करना, वेनेज़ुएला को दोबारा से उधर एक नया पॉलिटिकल लीडर या वहाँ के निज़ाम को चलाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे पता नहीं कितने खरब रुपए लगेंगे, तब जाकर वहाँ का निज़ाम पूरा जो है ना दोबारा चल सकेगा। लोग इस सब मामले को ऑयल वॉर कह रहे हैं, क्योंकि बस यूएसए को वेनेजुएला का ऑयल चाहिए। 3 बिलियन बैरल का जो ऑयल है, यूएसए को बस वो चाहिए। और ये सब जितने भी वॉर हुए, उनके प्रेसिडेंट को पकड़ा, ये सब उस तेल के लिए था। और इस सब वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आगे क्या कोई वॉर हो सकती है, कि मतलब वेनेजुएला के जो नया प्रेसिडेंट है वो यूएसए के साथ लड़ गया, लेकिन मुश्किल है क्योंकि यूएसए के साथ मतलब लड़ाई करना मुश्किल है ऐसी छोटी कंट्रीज के लिए। अब यूएसए जो सारा ऑयल अपने पास लेकर चला गया, उसके जो जितने भी मिनरल्स होंगे वो भी यूएसए के हाथ लग जाएंगे। उनका जो प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर था पुराना, वो भी अब उनके हाथ में है। तो अब आप गवर्नमेंट बताइए कि मतलब आगे कोई वॉर हो सकती है या क्या इस यूएस को फ़ायदा होगा नुकसान होगा। आज की वीडियो के लिए इतने ही। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।